आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माजीवाला, कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, भाग 1, अध्याय प्रकाश, क्रमांक 9। हम दिन में अपने चारों तरफ विभिन्न रंगीन वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन जब हम अंधेरे कमरे या रात के समय में उन वस्तुओं को देखते हैं तो हमें वे वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अर्थात सामान्यतः दिन में सभी वस्तुओं का अपना एक रंग होता है, लेकिन रात के समय में वे सभी हमें काले रंग की अर्थात नहीं दिखाई देती। यदि रात के समय में हम बल्ब जलाएं तो वस्तुएं हमें पुनः दिखाई देने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है, और जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों का अवशोषण कर लेती है, तो कुछ रंगों को अवशोषण के पश्चात कुछ रंगों का परावर्तन कर देती है। जब ये परावर्तित प्रकाश हमारी नेत्रों में पहुंचता है तो नेत्र में उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, और रेटिना से ये संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती है एवं हम वस्तु एवं उसका रंग देख पाते हैं। वह रंग किसी भी प्रकार का हो सकता है और हम उसे देख पाते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देती है, अर्थात क्योंकि उस पर गिरने वाले प्रकाश के लाल रंग की किरणों को वह वस्तु परावर्तित कर देती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं, जब एक सेब पर लाल रंग गिर रहा है और उसी का पुनः परावर्तन हमारी आंखों तक हो रहा है, इसलिए हमें वह सेब लाल रंग की दिखाई देती है, लेकिन बाकी जो रंग हैं उनका परावर्तन नहीं होता, इसलिए हमें वे रंग दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार कोई भी वस्तु हमेशा सदैव उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग का वह परावर्तन करती है। जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार निकल जाता है तो हमें वह पारदर्शी दिखाई देती है। जब सामान्यतः कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी, अर्थात आने वाले सभी रंग उसमें अवशोषित हो जाएंगे, तो किसी भी प्रकाश का कोई परावर्तन नहीं होगा, और इस स्थिति में हमें दिखने वाली वस्तु काले रंग की दिखाई देती है, अर्थात वह वस्तु हमें काले रंग की दिखाई देगी। लेकिन यदि वह वस्तु सभी रंगों को एक साथ ही परावर्तित कर दे, किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करेगी, उस स्थिति में वह वस्तु हमें सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, किंतु प्रकाश सदैव सरल रेखीय पथ पर गमन नहीं करता। अर्थात एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझ सकते हैं। सामान्यतः एक सर्दियों में आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति काले रंग के कपड़े पहनता है तो वो बहुत ही अधिक तेज़ी से गर्म हो जाते हैं, वहीं सफ़ेद रंग के कपड़े तेज़ी से गर्म नहीं होते। वह दूसरी तरफ अब एक प्रयोग के तौर पर ये कहता है कि प्रकाश का सरल रेखीय गमन, जैसे कि यदि आप यहाँ पे ध्यान से दें तो हमने 3 गत्ते लिए और 3 गत्तों में एक ही दिशा में छेद किया। जब हमने इसके एक ही दिशा में छेद किया तो तब एक तरफ से देखने पर मुझे वह वस्तु पूरी स्पष्ट और साफ दिखाई दे रही थी, अर्थात मुझे मोमबत्ती दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस बीच वाले भाग को थोड़ा सा खिसका दिया तो मुझे मोमबत्ती दिखाई देना बंद हो गई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, किंतु सदैव सरल रेखीय पथ पर ही गमन करे ये अनिवार्य नहीं होगा। जब प्रकाश बहुत ही छोटे तरंगदैर्घ्य की कोटि के अवरोधों से गुजरता है तो प्रकाश किनारों से मुड़ जाता है। अध्यारोपण व विवर्तन जैसे घटनाओं को समझने के लिए प्रकाश के तरंग रूप की सहायता ली जाती है। अर्थात हमने सामान्यतः प्रकाश को 2 भागों में समझ सकते हैं। प्रकाश कण रूप में भी पाया जाता है और तरंग रूप में भी पाया जाता है। अर्थात लेकिन तरंग स्वरूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश के द्रव्य से अनुनीय क्रिया की व्याख्या नहीं हो पाती। अर्थात यदि हम उसका तरंग स्वरूप समझेंगे तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव एवं प्रकाश की द्रव्य से अनुनीय क्रिया की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, अर्थात हमें उस समय उसका कण रूप लेना होगा। वहीं वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने प्रकाश के द्वैत सिद्धांत को प्रस्तावित भी किया था, और वैज्ञानिक डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश के द्वैत सिद्धांत को प्रस्तावित किया, जिसके अनुसार प्रकाश कण व तरंग दोनों ही प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है। वर्तमान में प्रकाश के कण
तरंग द्वैतवाद को क्वांटम यांत्रिकी में तरंग एवं पैकेट अर्थात वेव पैकेट फोटोन के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसके अनुसार प्रकाश फोटोन अर्थात कभी तरंग और कभी कण दोनों के ही रूप में व्यवहार प्रदर्शित करता है। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि प्रकाश किसी भी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होता है या गिरता है तो वस्तु की छाया में दिखाई देती है। यह प्रकाश की किरणों की सरल रेखीय पथ की वजह से होता है। एक प्रकाश स्रोत से किरणों की सभी दिशाओं में संचारित होता है, लेकिन प्रयोगशालाओं में हम प्रकाश की किरणों को किसी विशेष दिशा में सीमित कर सकते हैं ताकि प्रयोग सुगमता से हो सके। चित्रों में बहुधा प्रकाश किरणों को सरल रेखीय भागों से दर्शाया जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में एक ऐसी किरण को प्राप्त करना प्राय असंभव होता है। अर्थात यदि हम बात करें जैसे कि यह एक वस्तु है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश आने पर आने वाली किरण अपनी एक निश्चित दिशा में आकर टकरा कर वहीं पर रुक जाएगी। जैसे भी यहाँ पर किरण आई, अगली किरण जब यहाँ तक आई या फिर ये किरण यहाँ से आई तो इस प्रकार किरण आएगी। अर्थात ये बीच वाला जो भाग है ये सारा भाग हमें काला रंग का दिखाई देगा। ये सारा भाग हमें कैसा रंग का दिखाई देगा? ये सारा भाग हमें काला रंग का दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि प्रकाश सदैव काले रंग अर्थात सीधी रेखा में गति करता है और जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचा वहाँ से हमारी आँखों तक कोई भी प्रकाश की किरण वापस नहीं आ सकती परावर्तित होकर। अतः यह भाग हमें काला दिखाई देता है और अर्थात हमें वस्तु की छाया दिखाई देती है। अर्थात इस अध्याय में हम प्रकाश के सरल रेखीय पथ का उपयोग करके ही परावर्तन व अपवर्तन जैसी घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तो उनमें से अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन करती है। यही परावर्तन है और दैनिक जीवन में सामान्यतः ये दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन एवं विसरित परावर्तन। अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और उससे टकराकर पुनः वह वापस लौटती है तो वह उसकी अभिलंब अर्थात उसके साथ जो बनने वाला 90 डिग्री का जो अभिलंब है उसके साथ जिस कोण से वो आई थी वह उसी कोण से ही परावर्तित हो जाएगी। अर्थात यह कोण उसकी वस्तु के जो समतल है पृष्ठ है उस पृष्ठ के खुरदरे होने के कारण अलग अलग हो सकता है। इसीलिए चिकने पृष्ठ पर जब कोई वस्तु गिरती है तो उन सभी के लिए आपतन कोण का मान बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान बराबर होने पर उनकी परावर्तित किरणें भी एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। लेकिन यदि किसी प्रकाश का पृष्ठ खुरदरा है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इसका प्रकाश का पृष्ठ आपतित किरण और परावर्तित पुनः व्यवस्थित दिशा में चली गई, लेकिन जब यहाँ प्रकाश की किरण आपतित हुई पर यहाँ पर खुरदरा पृष्ठ होने के कारण आपतन कोण सही नहीं बना और आपतन सही नहीं बनने के कारण इसका परावर्तन अलग दिशा में हो चुका है। इसी प्रकार यहाँ पर भी अलग उबड़ खाबड़ पृष्ठ के कारण इसका कोण प्रभावित हुआ तो इसका आपतन कोण प्रभावित हुआ तो परावर्तित कोण भी प्रभावित होगा। अर्थात नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें समांतर होकर आती है और परावर्तित होने के बाद भी समांतर रहती है। वहीं विसरित परावर्तन में प्रकाश की किरणें समांतर होकर आती जरूर है, लेकिन पृष्ठ से टकराने के बाद वे बिखर जाती है, वे विसरित हो जाती है अर्थात फैल जाती है। नियमित परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण पर आपतित होता है तो वह समतल पृष्ठ पर एक विशेष दिशा से देखते पर चमकता हुआ दिखाई देता है एवं अन्य दिशाओं में लगभग सामान्य रहता है। यदि हम दर्पण की दिशा को परिवर्तित करते हैं तो दर्पण अब अन्य दिशा से चमकीला दिखाई देगा और इसी प्रकाश की किरणों को दर्पण पर गिरने की दिशा बदलने पर दर्पण में अन्य दिशा में चमकीला दिखाई देता है। अर्थात आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशेष दिशा में भेजने को ही नियमित परावर्तन कहा जाता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कई बार बच्चे एक आईना लेकर सूर्य के सामने खड़े हो जाते हैं
तो सूर्य से आने वाली किरणों को एक आईने पर लेते हैं और फिर वे किसी एक विशेष दिशा पर उसे परावर्तित करते हैं। तो जब वे उसे एक विशेष दिशा में परावर्तित करेंगे तो वहाँ पर एक विशेष दिशा में उसका पुंज बनेगा, अर्थात उसकी एक प्रतिबिंब बनेगा। उस प्रतिबिंब को सामान्य भाषा में हम छलका कहते हैं, अर्थात कांच द्वारा उसका परावर्तन किया जा सकता है सूर्य के प्रकाश का। तो इसी प्रकार ये एक निश्चित दिशा में होता है, इसलिए इसे नियमित परावर्तन कहा जा सकता है। वहीं विसरित परावर्तन आप सभी ने भी अनुभव किया होगा। जब किसी कमरे में किसी खिड़की आदि से प्रकाश किसी दीवार पर गिरता है तो दीवार का भाग कमरे में सभी जगह समान रूप से प्रतिबिंबित दिखाई देता है। इसका कारण ये होता है कि प्रकाश एक निश्चित दिशा से दीवार पर गिरता जरूर है, लेकिन गिरने के पश्चात वह सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाता है। सामान्य जीवन में अधिकांश वस्तुओं को हम केवल विसरित परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। ऐसे ही खुरदरे पृष्ठ, धूल, धुएं के सूक्ष्म कण आदि प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में विसरित अर्थात फैला देते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की इन गैसों के अणुओं से प्रकीर्णित होकर नीले रंग का रंग सर्वाधिक विसरित करता है और इसीलिए हमें आकाश का रंग भी नीला दिखाई देता है। अर्थात आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में जाएगा तो वायुमंडल के अंदर उपस्थित पृष्ठ में धूल होते हैं, धुएं के सूक्ष्म कण हैं आदि के कारण प्रकाश से वो बिखर जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन बैंगनी रंग आवश्यकता से अधिक विसरित हो जाता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता और बैंगनी के बाद नीले रंग का विसरण होता है, इसलिए हमें नीला रंग, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल के बाहर से यदि हम आकाश को देखें तो आकाश काला रंग का दिखाई देगा। वहीं खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन ही कहा जाता है। सामान्यतः कांच अथवा पारदर्शी पदार्थ के पीछे वाले भाग पर परावर्तक आवरण चांदी अथवा एल्यूमिनियम की परावर्तक लगाकर भी उन्हें दर्पण या परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग किया जा सकता है। परावर्तन के आपतित किरण, परावर्तित किरण। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम में गमन करती है, वही दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के लिए बहुधा दर्पण उपयोग में लिए जा सकते हैं। वहीं सामान्यतः कांच के एक पृष्ठ को सिल्वर्ड करके परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, जो कि दर्पण कहलाता है। परावर्तन निम्न नियमों से होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल पर स्थित होते हैं। अर्थात यदि मान लीजिए ये एक समतल पृष्ठ है, यदि इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वह अभिलंब अर्थात जो लंब बनेगा उसके साथ सदैव जिस प्रकार का कोण बनेगा थीटा, तो जाते समय परावर्तित होते समय भी बनने वाले कोण का मान थीटा ही होगा। अर्थात 30 डिग्री से आई रेखा पुनः 30 डिग्री पर विक्षेपित होगी। वहीं आपतित किरण जितना कोण और इन तीनों का अभिनंदन बिंदु अर्थात मिलाप बिंदु, जैसे ये बिंदु आपतित बिंदु भी हुआ, यहीं से ही परावर्तन हुआ और यहीं पर अभिलंब बिंदु भी स्थापित है। अर्थात तीनों बिंदु एक ही तल अर्थात एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसलिए इसे जैसे मान लीजिए तो ये तीनों ही बिंदु यहीं से होकर गुजरे, अर्थात ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु अभिलंब एक ही समतल पर स्थित होंगे। और दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। धन्यवाद। मैं जितेंद्र गहलोत। जैसा कि आपने देखा है अभी, हम इसको एक बार विस्तार से समझने का प्रयास
कर सकते हैं। यदि